जब कभी भी हम लोग ड्रैग फोर्स की बात करते हैं, ड्रैग फोर्स इज एम गामा वी स्क्वायर, ठीक है, ये ड्रैग फोर्स है। अब कितना टाइम लगेगा बॉल को अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में, जेनिथ मतलब मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और हमने ये एक बॉल है, इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने वी नॉट दी, और ये मान लो अपनी मैक्सिमम हाइट तक चली जाती है, से दैट हाइट इज कैपिटल एच। तो हमें पता है कि जब ये बॉल कहीं पे होगी तो इसके ऊपर एक्चुअली दो फोर्सेस काम कर रही होंगी, एक एफ डी और एक एम जी। ग्रेविटी तो नीचे ही काम करेगी, और एफ डी ये हमेशा वेलोसिटी का अपोज करती है। तो अगर बॉल ऊपर जा रही है तो जो ड्रैग फोर्स होती है वो हमेशा वेलोसिटी को अपोज करती है। तो इस पर जो नेट फोर्स काम करेगी वो कितना काम करेगी, दैट विल बी इक्वल टू एफ डी प्लस एम जी। तो अगर हम एक्सेलेरेशन की बात करें कि मतलब बेसिकली रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन विल बी एफ डी प्लस एम जी डिवाइडेड बाय एम, दैट मीन्स गामा वी स्क्वायर प्लस ग्रेविटी, ठीक है। ये हमारा एक्सेलेरेशन आ जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी। तो जब एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है और वो हमसे टाइम मांग रहा है, तो हमें पता है कि अब हम देख लेते हैं फिगर में हमें क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट, और चूंकि जेनिथ तक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो हमसे वो टाइम मांग रहा है, तो अब देखते हैं कि टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली जो एक्सेलेरेशन है यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है तो माइनस, क्योंकि ये रिटार्डेशन है बेसिकली, तो इसलिए मैं माइनस साइन पुट कर रहा हूँ। तो गामा वी स्क्वायर प्लस जी ऐसे आ गया। तो देन डी वी अपॉन गामा वी स्क्वायर प्लस जी इज इक्वल टू माइनस टी टी, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके टी टाइम तक, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, चूंकि शुरू में वेलोसिटी वी नॉट है और बाद में जीरो हो जाती है, तो हमें इसको यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंटीग्रेशन का नहीं मालूम है तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाता है। बट यहाँ पे तो सर वी स्क्वायर के साथ गामा भी है, तो हम गामा को कॉमन ले लेंगे। तो वन बाय गामा वी नॉट टू जीरो डी वी अपॉन वी स्क्वायर, और हम इसको जी अपॉन गामा उसको हम ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो अंडर रूट जी बाय गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी, राइट। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज वन अपॉन गामा वन अपॉन अंडर रूट जी बाय गामा टेन इनवर्स वी अपॉन, क्योंकि यहाँ पे हमारा x v के जैसा है, अपॉन अंडर रूट जी बाय गामा इज इक्वल टू माइनस टी। और इस तरीके से जो t है वो मेरा कैलकुलेट हो जाता है। सो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम v नॉट टू जीरो। ऑफकोर्स अगर आप v को जीरो पुट करोगे तो जीरो ही आने वाला है। तो दिस विल बी माइनस वन अपॉन गामा वन अपॉन अंडर रूट जी बाय गामा tan इनवर्स वी नॉट अपॉन अंडर रूट जी बाय गामा इज इक्वल टू माइनस टी। माइनस एंड माइनस साइन खत्म, तो टी आपका आ जाता है वन बाय गामा वन अपॉन अंडर रूट जी बाय गामा tan इनवर्स वी नॉट अपॉन अंडर रूट जी बाय गामा। इसमें हमारी लर्निंग क्या हुई, लर्निंग ये हुई कि जब भी कभी एक्सेलेरेशन अगर वेरिएबल फॉर्म में है तो हम लोगों को इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब पाथ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है।